निबंध की शुरुआत करते हुए हजारी प्रसाद जी कहते हैं, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। यहाँ पे मित्रों उत्तम पुरुष यानी कि प्रथम पुरुष में हर जगह अपना सर्वनाम देखने को मिलेगा। मतलब कि यहाँ लेखक है वो खुद के अनुभव के बारे में बात कर रहे हैं। मेरा मन यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी खुद बात कर रहे हैं कि कभी कभी बैठ जाता था, यानी कि निराश हो जाता था। क्यों? क्योंकि हर रोज़ सुबह उठकर जब वो समाचार पत्र हाथ में लेते थे पढ़ने के लिए, वर्तमान पत्र न्यूज़पेपर, तो समाचार पत्र के अंदर ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार ही भरे रहते थे। यानी कि किसी ने ठग लिया, किसी ने डकैती कर दी, किसी ने चोरी कर ली, तस्करी कर ली, भ्रष्टाचार कर दिया। बस ऐसे सभी आरोपों से समाचार पत्र जो है वो भरा हुआ रहता था। और आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। और हम भी जब ऐसे वर्तमान पत्रों में ऐसी खबरें पढ़ते हैं, कोई किसी पे आरोप लगाता है, वो सामने उस पे आरोप लगाता है, आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे पे आरोप लगाना, बस ऐसा वातावरण देश के अंदर बन गया है। और यह सब पढ़ के मान लो कि हमें ऐसा महसूस होता है कि देश के अंदर अब कोई ईमानदार रहा ही नहीं है। ये इस पे आरोप लगाते हैं, वो दूसरों पे, दूसरा तीसरे पे। हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है, शंका की दृष्टि से देखा जाता है कि हाँ इस पे मुझे ये शंका जा रही है। किसी ना किसी को देख के हमें मन में कोई ना कोई ख्याल आ ही जाता है। और जो इंसान जितने ऊंचे पद पे रहता है उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। हम देखते हैं कि जो इंसान जो है अपने समाज के अंदर उच्च ओहदे पे, उच्च पद पे विराजमान होता है, उसी पे आरोप कुछ ज़्यादा होते हैं, उसी के अधिक दोष लोगों को दिखाई देते हैं। और तब हमें भी लेखक की तरह यह महसूस होगा कि भाई ये तो सभी ईमानदार है ही नहीं, सब बेईमानी से भरे हुए हैं। और यहाँ पे हजारी प्रसाद जी एक उदाहरण भी देते हैं। क्या कहते हैं कि एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही लोग है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा तो उसमें लोग दोष लगाएंगे। ठीक है, क्या कहते हैं कि जो इंसान कुछ नहीं करता वही सुखी है, क्योंकि अगर आप कुछ करेंगे तो लोग आपके उस काम में दोष निकालेंगे, उससे अच्छा काम करना ही नहीं है और उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे। यदि उससे एक गलती हो भी गई तो लोग उस गलती को पकड़ के बैठ जाएंगे और उसने जितने भी अच्छे कर्म किए होंगे या फिर उसके अंदर जितने भी गुण होंगे उस गुण को भुला दिए जाएंगे और बढ़ा चढ़ा कर उसकी उस गलती को दिखाया जाएगा। कहीं ना कहीं हम भी इस बात का अनुभव करते हैं और यह अनुभव हमें ज़्यादा तब होता है जब हमारे निजी के साथ ऐसा होता है, यानी कि हमारा आसपास रहते हुए, हमारे पास में, हमारे संबंधी के रूप में, पड़ोसी के रूप में, मित्र के रूप में, जब ऐसा हम देखते हैं कि भाई इस इंसान के अंदर तो इतने गुण हैं, एक गलती की थी तो मिर्च मसाला डाल के उसे बड़ा बना दिया गया, तो भाई दोष किस में नहीं होता? द्विवेदी जी कहते हैं दोष किस में नहीं होते। कौन इंसान ऐसा है कि जिसके अंदर दोष है ही नहीं, गुण ही गुण भरे हुए हैं। और यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम। गुण हमें कम नजर आते हैं लोगों में और दोष ज्यादा नजर आते हैं। बिल्कुल ही नहीं, शायद तो कभी ऐसा होता है सामने वाले में हमें गुण दिखाई नहीं देते, लेकिन असल में बात ये होती है कि उसके अंदर गुण तो होते हैं, लेकिन हमें इतने दोष भरे पड़े हुए होते हैं कि हमें उनके गुण दिखाई नहीं देते हैं। और स्थिति जो है अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है कि भाई लोग इतने दोष क्यों देख रहे हैं। और यह सब देख के हमें भी निराश होना चाहिए कि नहीं। हम भी समाज के अंदर देख रहे हैं कि जिसे देखे उसे वो बस दोष लगाए जा रहे हैं, दोष ही लगाने, इसने ये किया, उसने वो किया, इसने ये खराब काम कर दिया, ये बिगाड़ दिया, वो कर दिया। किसी के गुण तो देखे ही नहीं जा रहे हैं
और तब समाज के अंदर यह एक चिंता का विषय बन गया है कि क्या कोई ईमानदार है ही नहीं इस दुनिया में, जिसे देखो उसे दोषी दिखाए जा रहे हैं। क्या यही भारतवर्ष है, यही ऐसा हमारा देश है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं। देखो प्रश्नार्थ चिन्ह। बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी, जिन्होंने अखंड भारतवर्ष के अंदर हमेशा सदाचार की गंगा बहती की हुई है, क्या उन्होंने यही आशा रखी होगी कि भारतवर्ष की ऐसी हालत हो जाए जो डकैती, तस्करी, चोरी, ठगाई, भ्रष्टाचार से डूबा रहे? और क्या रविंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया? जो मदन मोहन मालवीय और रविंद्रनाथ ठाकुर है, उन्हें भारतीय संस्कृति के अतीत को जो उजागर करने का सपना देखा था, क्या वो भी गहराई में कहीं डूब गया है? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूख गया है? इसके द्वारा क्या कहते हैं लेखक कि हमारा जो देश है वो तो सभी को अपना लेता था। आर्य संस्कृति, द्रविड़ संस्कृति अलग होने के बावजूद एक ही देश में रहती थी। एक ही देश में हिंदू, मुसलमान, एक ही देश में यूरोपीय प्रजा, भारतीय प्रजा मिलजुल कर रहती थी, और इसलिए हमारे देश को कहा था महामानव समुद्र। और क्या वो समुद्र आज सूख गया है? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। लेखक यह बात का अस्वीकार करते हैं, नहीं, हमारा देश जो है उसकी स्थिति भले ही बिगड़ गई हो, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं ऐसे महामानव मूल्य देखने को मिलते हैं जिससे साबित होता है कि जो हमारे महान मनीष यानी कि महान ऐसे हमारे स्वतंत्र सेनानी जिन्होंने यह सारे सपने देखे थे, वो आज भी जीवित है। जिस भारत की वह कल्पना करते थे वह भारत आज भी जीवित है। यहाँ पे द्विवेदी जी को इतनी घोर निराशाओं में भी एक आशा नजर आती है। इतने सारे दुराचार फैले हुए हैं, भ्रष्टाचार फैले हुए, फिर भी कहीं ना कहीं यदि इन्हें थोड़ी इंसानियत दिखाई दी जाए तो द्विवेदी जी को लगता है वाह क्या बात हो गई, सपनों का भारत तो भाई जीवित है। तो यहाँ पे हमें लेखक आगे बताएंगे कि ऐसी कौन सी घटनाओं का अनुभव उन्हें जीवंत हुआ कि जिससे उन्हें लगता है कि हमारे सेनानियों ने, हमारी महिषियों ने जो कोई भी सपने देखे थे वो सच हो रहे। और यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। ये बात को हम ठुकरा नहीं सकते हैं। आज हम भी देख रहे हैं कि जो इंसान मेहनत की रोटी खाता है, परिश्रम करता है, वो पीस रहा है, उसकी स्थिति आगे बढ़ ही नहीं रही है। और उल्टी तरफ जो झूठ बोलता है, फरेब करता है, वो फल फूल रहा है, यानी कि आगे बढ़ रहा है। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझे जाना लगा है। अगर किसी को पता चले यह ईमानदार है तो उसे मूर्ख समझा जाता है, चाहे वो कितना भी बड़ा विद्वान हो या ज्ञानी हो। लेकिन अगर वो ईमानदार है तो वो मूर्ख है। और सच्चाई तो केवल भीरू लोगों में, बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। क्या कहते हैं कि सच तो वही लोग बोलते हैं जो भीरू होते हैं, डरपोक होते हैं, बेबस होते हैं। और जो ज्ञानी हैं, जो ईमानदारी से कमाते हैं, उन्हें क्या समझा जाता है? मूर्ख। ऐसा द्विवेदी जी कहते हैं। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्य के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। तो मित्रों, महान मूल्य मतलब क्या? महान मूल्य यानी कि प्रामाणिकता, महान मूल्य यानी कि ईमानदारी। यदि हम हमारे काम में ईमानदारी रखें, प्रामाणिकता रखें, तो हमारा देश जो है वो महान मूल्यों पे टिका हुआ है। तो आज ऐसा लग रहा है लेखक को कहीं ना कहीं कि लोगों की आस्था खत्म हो गई है, क्योंकि लोग जहां देखे वहां भ्रष्टाचार दिख रहे हैं, दुराचार दिख रहे हैं, बेईमानी दिख रही है, अप्रामाणिकता दिखाई दे रही है, धोखेबाजी दिखाई दे रही है। लेकिन आपको भी मित्रों कहीं ना कहीं ऐसा अनुभव हुआ होगा कि नहीं, हर इंसान हर जगह इन दुराचार से भरे हुए नहीं है।
ऐसे भी कई लोग हैं, ऐसे भी कई जगह है जहाँ पे आज भी सदाचार टिका हुआ है, जहाँ पे आज भी मानव मूल्यों का जतन होता है। અને ગુજરાતીમાં પણ કીધું છે ને, વ્યક્તિ મટી બનવું વિશ્વ માનવી. ઉમાશંકર જોશી કહે છે કે વ્યક્તિ મટીને હું વિશ્વ માનવી બનવા ઈચ્છું છું, કે એટલે હું માત્ર માણસ બનવા ઈચ્છું છું, મારે બીજું કંઈ નથી બનવું, એક સારો માણસ બનવું છે. तो बस यही पंक्ति इस हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की इन बातों में हमें कहीं ना कहीं दिखाई देने को मिलती है कि यदि इंसान पैसे वाला नहीं है, विद्वान नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कोई सदाचार का गुण है, तो वो महामानव मूल्य है. और आज भी भारत देश में हम ऐसे भी उदाहरण देखते हैं, ऐसे भी घटनाएं देखते हैं जहाँ पे लोग ईमानदारी का उपयोग करते हैं, दूसरे लोगों की मदद करते हैं. तो अब देखते हैं कि द्विवेदी जी के जीवन में ऐसी कौन सी घटना बनी है. द्विवेदी जी फिर कहते हैं कि ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है. क्या कहते हैं? जो आज भी हमें ऊपर से दिखाई दे रहा है, लेकिन वो मनुष्य ने बनाई हुई नीति है, ऐसे नियम है, और उस नियम के अंदर त्रुटि है, यानी कि भूल है. उसी की देन है कि आज हमें ऊपर से हमारा समाज है वो बेईमान, भ्रष्टाचारी, चोरी, डकैती, तस्करी से भरा हुआ लग रहा है, क्योंकि हमारी नीति में भूल है. जो इंसानों ने नियम बनाए उस नियम में भी भूल है. सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है और उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदल देती है. हम भी देखते हैं कि मनुष्य बुद्धि कैसी हो गई है, कोई ऐसी नई परिस्थिति आ गई, उसका सामना करने के लिए हम क्या करेंगे? विधि और निषेध, यानी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. विधि यानी कि जो नियम हमें पालने हैं, और निषेध यानी कि जो हमें नहीं करना है. ऐसे नियम बनाते हैं और फिर वो नियम अगर सही साबित नहीं होते तो क्या किया जाता है? तुरंत ही उसे बदल दिया जाता है. हाल ही में हम देख रहे हैं कि ऐसे बहुत से नियम हैं जो आज पसार हुए हों कि भाई ये नियम आज से लागू हो रहा है, और 2 घंटे ना हो वो नियम बदल जाता है. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये मनुष्य निर्मित नियम जो हैं उनमें त्रुटियाँ दिखाई देती हैं, गलतियाँ दिखाई देती हैं कि भाई अभी ही निषेध और विधि यानी कि डू एंड डोंट, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो अभी ही हमने लागू किया और थोड़ा ही समय ना हुआ और वो नियम बदल जाता है. तो इसका क्या मतलब हुआ? यदि नियम ही हमें तुरंत बदल देने पड़े, हम उस पर टिके नहीं रह सकते, तो बाहरी स्तर पे तो ऐसा होना ही था. बाहरी स्तर पे जो आज दुराचार बढ़ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ये मनुष्य निर्मित नीति नियम ही जिम्मेदार है. दूसरी ओर जो नियम और कानून होते हैं वो सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुकर नहीं होते हैं. देखते हैं एक ही नियम सबको नहीं लागू होते हैं, किसी को ही लागू होते हैं, दूसरे को नहीं लागू होते. क्यों? क्योंकि भाई वो उसके पद का रुआब लेके फिरता है, इसलिए वो नियम उसे लागू नहीं होता है. समाज के अंदर जो कायदे हैं, जो कानून है, कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं. इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है, पहले भी हुआ है, आगे भी होगा, और उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है. क्या कहते हैं लेखक कि भाई युगों से जो आदर्श है वो टकराते रहते हैं, यानी कि जो सही बातें हैं, और खासकर जो ऊपरी सतह है वो आलोटित, यानी कि उस पर असर भी होता है. और ऐसा पहले भी हुआ था कि भाई बहुत से ऐसे नियम कानून होते हैं जो ऊपरी होद्दे वालों को लागू नहीं हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये सब देख के हम हताश हो जाते हैं. हम अखबारों में भी पढ़ते हैं कैसे वो लोग पूरा नियम जो है वो तोड़ देते हैं, बदल देते हैं, किसको लागू होता है नहीं होता है, हमें तोड़ मोड़ के समझा दिया जाता है प्रजा को, और तब ये सब देख के हम सब हताश हो जाते हैं. लेकिन ये उचित नहीं है, ऐसा तो युगों से चलता आ रहा है. और ऐसे जो नियम कानून है वो कहीं ना कहीं
उनके रूप बदलते हैं। जैसे कि पहले है वो ग्राम पंचायत है, वो निर्णय लेती थी, आज है वो न्यायालय आ गया है, कोर्ट आ गया है। लेकिन कहीं ना कहीं पहले जो नीति नियम थे या पहले जो कार्यवाही की परिस्थिति थी, पद्धति थी, और आज जो है वहाँ भी हमें त्रुटियां दिखाई देती थी और शायद यहाँ भी दिखाई देती है। तो क्या हमें निराश हो जाना है? नहीं, हमें निराश नहीं होना है। हमें जो है वो हताश नहीं होना है। चाहे नियम जो है वो बने, वापस बदल जाए, टूट जाए, लेकिन हमें तो सदाचार में ही मानना है। तो यहाँ पे थोड़ी हताशा शायद लेखक को भी आ गई थी कि ये नियम कानून भी बड़े अजीब होते हैं, आज बनते कल टूट जाते हैं, नए आ जाते हैं। तो इससे हमें हताश होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा तो पहले से ही चलता आ रहा है। लेखक कहते हैं कि भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। भौतिक वस्तु जो हम आज के ज़माने में, वर्तमान युग में जो भौतिक परिस्थिति, भौतिक सुख के लिए जो भौतिक साधन प्रसाधन हमने बसाए हुए हैं, फिर चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो, फिर चाहे वो फर्नीचर्स हो, आज इन भौतिक साधनों का महत्व एक जो कहते हैं आवश्यकता बन गई है। और भारतवर्ष जो है वो ऐसी भौतिक वस्तुओं को बहुत महत्व नहीं देता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति जो है, भारतवर्ष जो है, उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर यानी कि मनुष्य के अंदर जो महान आंतरिक तत्व है, यानी कि अंदर के जो भाव है, वो भाव से वो इंसान स्थिर बैठा हुआ है। वही चरम और परम है, यानी कि वही सर्वश्रेष्ठ है। इंसान के अंदर जो ईमानदारी है, जो प्रामाणिकता है, वही उसके लिए चरम और परम है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। जो दूसरे देशों के लोगों के अंदर नहीं दिखाई देता, वो कहीं ना कहीं हमारे देश की संस्कृति में रहा हुआ है। और विदेशी संस्कृति भी आज हमारे पास से ये सीखना चाहती है। जहाँ पे ईमानदारी, प्रामाणिकता की बात आती है, तो कहीं ना कहीं भारतीय आदर्शों को वह माना जाता है, क्योंकि वो इंसान के भीतर छिपा बैठा हुआ है। इंसान के अंदर जो बसा हुआ यह आदर्श है, वो हमारे देश की कहीं ना कहीं पहचान है। और शायद इसीलिए हम लोग किसी और की बातों पे बहुत जल्द ही विश्वास कर बैठते हैं, क्योंकि ये मानव भीतर के अंदर बसा हुआ हमारा मूल्य है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक हैं। इंसान को यदि क्रोध आता है, यदि कोई ऐसी इच्छाएं होती है, कोई लोभ होता है, कोई मोह होता है, कोई आकर्षण होता है, तो वो स्वाभाविक है, क्योंकि इंसान है तो इंसान के अंदर गुण के साथ ऐसे कुछ दुर्गुण भी रहने ही हैं, वो स्वाभाविक है। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारों पे छोड़ देना बहुत ही निकृष्ट आचरण है। हो सकता है बहुत बड़ा विद्वान हो, लेकिन उसके अंदर क्रोध हो, तो कोई बात नहीं, यह स्वाभाविक है। लेकिन उस इंसान को क्रोध को अपनी प्रधान यानी कि मुख्य शक्ति नहीं मानना है। क्रोध को बाजू में रखना है और अपने अंदर छुपे हुए दूसरे सद्गुणों को बाहर निकालना है और दुनिया को बताना है कि मेरी मुख्य शक्ति मेरा क्रोध नहीं, मेरी विद्वता है। और हमारे मन को भी समझा देना है, हमारी बुद्धि को भी समझा देना है, ताकि वो लोग हमारे क्रोध के इशारे पे ना नाचे। और यदि ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि ये निकृष्ट आचरण है, बहुत ही खराब आचरण है, यदि हम ऐसे विकार अपने अंदर आने देते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, या फिर द्विवेदी जी ऐसा नहीं कह रहे हैं कि भाई दुर्गुण होने ही नहीं चाहिए। नहीं, इंसान के अंदर एक आध दो दुर्गुण होते हैं, लेकिन द्विवेदी जी बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि हमें उस दुर्गुण को अपनी कमजोरी नहीं बनानी है कि भाई क्रोध की वजह से मेरा ये काम बिगड़ गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रोध को बाजू में रखना है, साइड में रख देना है। हमारे अंदर और कौन कौन से ऐसे सद्गुण है उसका उपयोग कर रहा है। यदि हम में इनमें से कोई दुर्गुण है तो इसका मतलब हम खुद को नीचा नहीं समझ सकते, हमें खुद को नीचा मानना भी नहीं है। हमें सिर्फ इन दुर्गुणों को
अपनी प्रधान शक्ति नहीं माननी है कि हाँ भाई मुझे कभी कभार क्रोध आ जाता है, लेकिन वो मेरी मुख्य शक्ति नहीं है, मेरी अंदर छुपी हुई बात तो कुछ और ही है। ये हमें समाज को दिखाना है, अन्य लोगों को दिखाना है। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं मित्रों, तो ये आचरण बहुत ही खराब आचरण है। जब हम हमारे क्रोध को मुख्य बना लेते हैं, हमारे क्रोध की वजह से सबको नचाते हैं, यहाँ तक कि हमारी बुद्धि और हमारे मन को भी नचाते हैं कि क्रोध में आकर मेरे मन ने ये निर्णय ले लिया, क्रोध में आकर मेरे दिमाग ने ये निर्णय ले लिया। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे क्रोध को हावी नहीं होने देना है। तो इस प्रकार द्विवेदी जी भी यही कह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति के अंदर लोगों में कहीं ना कहीं यदि दुर्गुण आ जाते हैं तो हमारे सद्गुणों से हमें उन दुर्गुणों को छुपा देना है। और भारतवर्ष ने कभी भी उचित नहीं माना सदा संयम बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया कि भाई जो कोई भी दुर्गुण हमारे अंदर शायद है तो उन्हें हम बांध के रखें। ऐसा प्रयत्न किया हुआ है, लेकिन भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यदि हमें भूख लगी हो और हम खाने की उपेक्षा करेंगे, उपेक्षा यानी कि ध्यान न देना, भाई भूख लगी है ध्यान नहीं देना, ऐसा हो सकता है? नहीं। जब भूख लगती है तो हम भूख की उपेक्षा नहीं कर सकते, हमें भूख की अपेक्षा रहती है, इच्छा रहती है, उस इच्छा को हम दबा नहीं सकते। यदि हम बीमार हो गए तो क्या दवाइयाँ लेने की अपेक्षा रखेंगे ना? उपेक्षा तो नहीं करेंगे। अपेक्षा यानी कि इच्छा रखेंगे, उपेक्षा यानी कि नहीं रखेंगे। नहीं, जब हम बीमार हैं तो हम दवाई लेने की अपेक्षा ज़रूर रखेंगे। और इसी तरह यदि कोई व्यक्ति अपने कर्मों से गुमराह हो गया है, वो भूल गया है कि उसका कर्म क्या है, तब उस इंसान को ठीक रास्ते पे ले जाना, उसे उपाय बताना, उसकी भी अपेक्षा नहीं की जा सकती है। हमें ये करना ही है। यदि हम देखते हैं तो हमें करना ही है, उसे समझाना है कि भाई ये तू गलत रास्ता पकड़ रहा है, तू गुमराह हो गया है। हमारी संस्कृति हमें फर्ज अदा करने को समझाती है, ना कि कर्ज किए हुए फर्ज को भूल जाने की। तो जिस तरह हम भूख और दवाई की उपेक्षा नहीं करते हैं, उसी तरह गुमराह को रास्ते पे ना ले जाना, नहीं, ऐसा नहीं करना है, उसकी भी उपेक्षा नहीं करनी, उसे सही रास्ता दिखाना है। तो इस प्रकार द्विवेदी जी यहाँ पे हमें कहते हैं क्या उचित है, क्या उचित नहीं है। और जो दुर्गुण है, शायद आपके अंदर भी कोई ना कोई हो, मेरे अंदर भी कोई ना कोई दुर्गुण हो, तो उस दुर्गुण को मुझे अपनी मुख्य शक्ति नहीं बनाना है, उसे छिपा के रखना है, आगे खड़ा कर देना है हमारे सद्गुण को, और उसी के तौर पर हमें आगे बढ़ना है।